क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ एक निर्णय खड़ा हो तो धर्म क्या होता है? महाभारत की यह कथा है उस राजा की जिसने शक्ति, युद्ध और स्वार्थ को छोड़कर न्याय और मातृत्व का सम्मान चुना। एक यक्ष, चार मृत भाई और एक ऐसा प्रश्न जिसने साबित कर दिया कि युधिष्ठिर सिर्फ राजा नहीं, धर्म के सच्चे प्रतीक थे। आज की इस कथा में जानिए युधिष्ठिर ने नकुल को ही जीवन दान के लिए क्यों चुना और कैसे इस निर्णय ने यक्ष को भी झुका दिया। चलिए शुरू करते हैं धर्म, करुणा और न्याय की यह अमर कहानी। गहरे जंगल में प्यास से व्याकुल पांचों पांडव गुजर रहे थे। पानी की तलाश में भटकते भटकते उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सबसे पहले भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पानी पीने आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने जल पिया वे एक एक करके मूर्छित होकर गिर पड़े। दरअसल सरोवर पर एक यक्ष का वास था। यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछे थे, लेकिन बिना उत्तर दिए पानी पीने के कारण वे यक्ष के कोप का शिकार हो गए। कुछ समय बाद युधिष्ठिर वहां पहुंचे। उन्होंने भी जल पीना चाहा, लेकिन यक्ष के प्रश्नों को ध्यान से सुना और एक एक कर सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए। युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा, तुम जल पीने के अधिकारी हो। मैं तुम्हारे चार भाइयों में से किसी एक को जीवन दान देना चाहता हूँ। बताओ किसे जीवित करूँ? यह सुनकर युधिष्ठिर एक क्षण भी नहीं रुके। उन्होंने कहा, यक्ष श्रेष्ठ, आप नकुल को जीवन दान दें। यक्ष चकित रह गया। उसने कहा, भीम और अर्जुन तो युद्ध में सबसे अधिक उपयोगी हैं, फिर नकुल को ही क्यों? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, हम पांचों अपनी अपनी माताओं की निशानी हैं। माता कुंती के पुत्र मैं जीवित हूँ, लेकिन माता माद्री के दोनों पुत्र मर चुके हैं। यदि केवल एक को ही जीवन मिलना है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर यक्ष भावुक हो उठा। उसने कहा, युधिष्ठिर, तुम सच्चे अर्थों में धर्म के ज्ञाता हो। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। इतना कहकर यक्ष ने चारों भाइयों को जीवन दान दे दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म केवल शक्ति में नहीं, न्याय और करुणा में बसता है। युधिष्ठिर ने दिखा दिया कि सच्चा धर्म वही है जो अपने से पहले दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे। यही कारण है कि धर्मराज सिर्फ नाम से नहीं थे, अपने कर्मों से भी धर्मराज थे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ऐसी कहानियां हमें इंसान बनाना सिखाती है। धन्यवाद।